Good morning, students. Welcome to online education system. Now, this is a lecture of maths for class 10th. And today's topic is quadratic equation. Okay. So today's first question of today's lecture is find the value of m and n value of m and n for which x equals to -1/2 and x equals to 2/3 are solution of quadratic equation mx square minus x plus n equals to 0. Okay, so let's start the solution. What is the solution? Here, given equation is what? Mx square minus x plus n equals to 0, and given roots or given solutions are क्या है? x equals to -1/2 and x equals to 2/3. These are the given solutions. Now put these values of x in given equation one by one. So when x equals to -1/2, तब क्या हो जाएगा हमारे पास? जो हमारी इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस x plus n equals to 0, and from here what we have? m x की वैल्यू -1/2 स्क्वायर माइनस -1/2 plus n equals to 0. Now what we have from here? M into 1/4 minus plus 1/2 plus n equals to 0, and from here what we have? m/4 plus 1/2 plus n equals to 0, राइट है? तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? देखो, m plus 2 plus n 2n, सॉरी 4n, हाँ LCM 4 आएगा, 4n equals to 0, and from here what we have? m plus 4n equals to 0. This is the फर्स्ट इक्वेशन है ना, जो हमको यहाँ पर मिली है.
Okay, so this is equation number 1. Okay, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पार्टीशन कर लेता हूं मैं, और यहाँ पर सेकंड पार्ट जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो पुट अप करता हूँ, राइट ना? ओके, सो व्हेन x इक्वल्स टू 2/3, तब क्या होगा यहाँ पर? लुक एट हियर, mx² minus x plus n equals to 0, m 2/3 whole square minus 2/3 plus n equals to 0. So it become m into 4/9 minus 2/3 plus n equals to 0. And from here what we have? 4m minus 6 plus 9 n equals to 0. And from here what we have? 4m plus 9m equals to 0. Now from here what we have? This is equation number 2. This is equation number 2. Okay, तो ये इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करते थे, राइट ना? तो हमारे पास यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स, लाइक एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफ मेथड है, राइट? तो एलिमिनेशन मेथड है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, है ना, मेथड जो है दैट इज इजी फॉर अस। ओके, इफ यू वांट टू गो विथ अनदर मेथड यू कैन गो, राइट ना? तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 into 4 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 4m प्लस 16 n इक्वल्स टू -2। हाँ, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई, वो मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। ये जो -2 होगा, और -2 में जब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, सो इट बिकम -8। ओके, एंड नाउ सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? 4m प्लस 9m सॉरी n इक्वल्स टू -6 ओनली। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने सॉल्व किया 16n minus 9n, इट बिकम 7n इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएंगे तो ये -14 हो जाएगा, और n इक्वल्स टू -2, n इक्वल्स टू -2। ओके, now put the value of n in equation 1 or 2, anyone. So I'm going to put in equation 1, put the value of n in equation 1. What we have? m plus 4 n equals to -2 plus 4 n की वैल्यू -2 equals to -2, and from here m -8 equals to -2, and from here what we have? m equals to -2 plus 8. So from here what we have?
m equals to 6. तो यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m एंड n ना आंसर लिख देते हैं. The required values of m and n are -2 and 6 respectively. Okay, so this is the answer. Please write down it properly. Okay, यहाँ पर ध्यान रखना इस टाइप की इक्वेशन जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम कुछ चीज पुट अप करते हैं, ओके, तो दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाती हैं और दोनों लीनियर इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करते हैं हमको रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाती हैं. अब लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले ही हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा हुआ है, तो हमको ये इजिली समझ में आता है. ओके, सो दिस इज द आंसर. प्लीज राइट डाउन प्रॉपरली. ओके, now the next question of the lecture is question number 2. Is that if 3 and 4 are the roots, if 3 and 4 are the roots of quadratic equation, equation x square minus mx plus n equals to 0, find the values of m and n and n. Okay, now what we have, the given equation है उसको लिख लेते हैं हम पहले. Solution, given roots, three and 4, given equation x square minus mx plus n equals to 0. Okay, now what we have now, put x equals to 3 in the given equation. तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स में क्या पुट करना है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस एज इट इज एम एज इट इज एक्स की वैल्यू 3 प्लस एन इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव 9 minus 3m plus n equals to 0, or you can write 3m minus n equals to 9, equation number 1. Okay, now once again
put the value of x equals to 4 in the given equation. Right now, what we have? Put x equals to 4 in the given equation. Given equation, what we get? गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव? एक्स की वैल्यू क्या है? 4. तो 4 स्क्वायर माइनस एम इक्वल्स टू 4 प्लस एन इक्वल्स टू 0. 16 माइनस 4m प्लस n इक्वल्स टू 0. नाउ यहां से हम लिख सकते हैं 4m माइनस n इक्वल्स टू 16. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन 2 हो गई हमारी. अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है. देखो यहाँ पर इक्वेशन में, दोनों इक्वेशंस में क्या है? n के कोफिशिएंट सेम है ना? तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. आप 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, अब जब यहां से लिखेंगे तो 4m माइनस n इक्वल्स टू 16 और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 3m माइनस n इक्वल्स टू 9. अब जब सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज होंगे तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा. ये n टू n कैंसिल, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन. 4m माइनस 3m कितना हो गया? ओनली m इक्वल्स टू 7. यहाँ से m की वैल्यू हमको 7 मिल गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 और 2. एनीवन? Put the value of m in equation 1. अब इक्वेशन 1 कहाँ क्या है आपकी? 3m माइनस n इक्वल्स टू 9. 3m की वैल्यू 7 माइनस 9 माइनस n इक्वल्स टू 9 and from here minus n equals to 9 minus 21 and from here n equals to minus 12 and minus से minus cancel, n equals to 12. Okay, so the required value of m and n. M and n are 7 and 12 respectively. Okay, this is the answer. Please write down it properly. Okay, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज फोकस में रखना कि जब भी दो वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करने को आएंगे तब आपको दो रूट्स या दो सॉल्यूशंस गिवन है, जिसको अगर हम पुट अप कर देते तो वहां से जो हमारा जो वेरिएबल है एक्स है ना, जो मेन वेरिएबल एक्स है वो अलग हो जाता है और जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है उनके फॉर्म में एक दो लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. राइट ना? इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं.
Okay. तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं उसके जैसे हम सॉल्व करके यहाँ से जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है या रिक्वायर्ड अननोन्स है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो प्लीज राइट डाउन इट प्रॉपरली. नेक्स्ट लेक्चर we will discuss some more questions related to quadratic equation. Thank you very much for watching the video.